हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका आकलन वर्कशीट 6 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 28 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो पढ़ेंगे मतलब पढ़ना नहीं है, एक तरीके का टेस्ट आपका असाइनमेंट है जो 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। 10 में से जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है वो उसी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो आपका 1 अंक का है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संलग्न आकृति में जो ये आपको आकृति दिख रही है, इसमें जो L है वो M के समानांतर है, जो N है वो M के समानांतर है। तो 1 2 3 जो आपके ये कोण दिख रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों कोणों के मध्य क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखो ये तीनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। क्यों होंगे संगत कोण? आपका जो दिया हुआ है L M के समानांतर है और N M के समानांतर, इसका मतलब L N के समानांतर है, और ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एक ही तरफ है ये, जो क्या होंगे, ये संगत कोण होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संलग्न आकृति में यदि यहाँ पे आपको जो आकृति दिख रही है इसके अंदर जो AB है वो CD के समानांतर है और जो CD है वो EF के समानांतर है। ठीक है, और YZ आपका अनुपात दे रखा है, Y और ये रहा Z। YZ का अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो X का मान आपको याद करना है, इसका मान आपको याद करना है। देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो सबसे पहले आपको दिया क्या है, गिवन की जगह आप दिया भी लिख सकते हो। ठीक है, दिया क्या है, AB आपको समानांतर दिया है CD के, CD EF की, तो इसका मतलब AB भी EF के समानांतर होगा। तो Y और Z का अनुपात 3:7 दिया गया था, तो मैं उसको 3A और 7A मान लूँ, Y को 3A Z को 7A मान लूँ। तो देखो अगर x प्लस वाई जो हमें दिया हुआ था, x प्लस वाई 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तिर्यक रेखा की एक ही तरफ के सह अंतः कोण है ये। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो y उसकी जगह मैं 3a रख सकती हूँ। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, 3a उधर जाके माइनस में हो गया, 180 माइनस 3a कितना हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ दो, x इसके बराबर आ गया, x आपका 180 माइनस 3a के बराबर आ गया। उसके बाद जो x है वो z के क्या होगा, एकांतर आंतरिक कोण होगा, x है वो z के बराबर होगा। तो x का मान रख दो 180 माइनस 3a, z का मान रख दो 7a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 7a। ठीक है, तो 3a है इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 7a प्लस 3a 10 से आ जाएगा, 10 उधर ऊपर है, नीचे इधर आके नीचे आ जाएगा, 180 बटे में 10 कितना आया, 18। a का मान a आपके पास 18 आया, हमें x निकालना है। x क्या है, 180 माइनस 3a, a की जगह 18 रखा, ये बन गया 54, 180 माइनस 54 126। मतलब जो आपका मान आया है x का वो कितना आया है, 126 आया है। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। वैसे तो ये एक ही अंक का था, डायरेक्ट अगर आप वहीं सॉल्व करना चाहते थे इसको, अगर आपको आता था तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे प्रश्न नंबर 3 है। दिया बताता है कि जो आपके पास त्रिभुज है MNO के अंदर जो n है वो 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ी भुजाएं आपको लिखनी है। तो देखो आपके पास एक कोण ये है MNO, तो ये कह रहा है आपके पास n है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो कोण होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। और सबसे बड़ी त्रिभुज जो आप त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, इसका नाम MO है। तो यही हमें लिखना था, त्रिभुज MNO में यदि n 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, MO होगी। ठीक है, 1 मार्क्स का था ये भी। अब आते हैं 2-2 अंक के क्वेश्चन आपके। तीसरा ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि मान लीजिए यदि रेखाएं PQRS एक दूसरे से बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे दो बिंदु हैं आपके ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, और P और ROQ आपको 5:7 अनुपात में दिया हुआ है, तो जितने भी कोण है वो सभी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये चारों के चारों कोण आपको ज्ञात करने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो प्रश्न नंबर 4। तो आगे देखो प्रश्न 4 हो गया, आपको क्या करना था, सभी कोण ज्ञात करने हैं इसमें। 1 मिनट इसको ठीक कर लो। देखो अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। तो क्या करना है आपको, सारे के सारे कोण निकालने हैं। किस में निकालने हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करते हैं, तो और अनुपात आपको दे रखा है, 2 का अनुपात दे रखा है 5:7। देखो कैसे करेंगे, ये आपका बनेगा चित्र। इस चित्र में आपके पास PQRS आपस में प्रतिच्छेद करते हैं O पॉइंट पे, O बिंदु पे। तो इस बिंदु का नाम दे दो O, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 7 का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो मैं इस कोण को मान लेती हूँ 5x और एक को मान लेती हूँ 7x। ठीक है, तो 5x और 7x को मान लिया, तो ये आपके पास सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये रैखिक समीकरण से रैखिक
अगर हमारे पास कोण होंगे तो रेखिक कोण में 5x और 7x किसके बराबर आ जाएंगे, 180 के बराबर आ जाएंगे। तो 5 और 7 12 होते हैं, 12 x 180 है, 12 नीचे आ जाएगा तो कैंसिल होके x आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये लीनियर पेयर है, इसकी जगह क्या रखो, रेखिक कोण। ठीक है, रेखिक कोण हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x 15 आया, x 15 आया है तो x रखो 5x में और 7x में, दोनों की जगह अगर मैं x रखती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, यहाँ से 5x क्या हो जाएगा, 5 × 15 75, और यहाँ से 7x 7 × 15 105। तो ये दोनों आ गए, हमें सारे कोण निकालने थे, तो बिल्कुल ईजी है। ये इसके सामने वाला कोण है, ये बराबर है, ये इसके सामने वाला कोण ये बराबर है, तो वो बराबर ही होंगे। तो मतलब क्या होगा, जो एस ओ क्यू है वो पी ओ आर के बराबर है जो कि 75 डिग्री आया है, पी ओ एस आपका आर ओ क्यू के बराबर है जो कि 105 डिग्री आया है। ठीक है, ये क्या होंगे, आपके शीर्षाभूमिक कोण होंगे, इसलिए ये क्या है, बराबर आए हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आपके पास पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है और क्यू पी आर 30 डिग्री है तो पी क्यू आर का माप आपको ज्ञात करना है। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, आपके पास ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके अंदर ये आपका ऊपर वाला पॉइंट पी है। ठीक है, तो पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है और जो क्यू पी आर है ये आपका जो कोण है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और देखो, जो आपका पी क्यू आर है और पी आर क्यू भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं तो सामने वाले सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, वो हमने लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद पी क्यू आर त्रिभुज के अंदर आपकी जो तीनों कोण हैं, ठीक है, पी क्यू आर, ये तीनों के तीनों कोण, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 होगा तो हमें सिर्फ क्यू पे पता है जो कि 30 है। ठीक है, ये 30 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 - 30 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है, दो बार मैंने क्यू लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, क्यू आर पी जगह की भी पी क्यू आर लिख दिया। क्यों लिख दिया, यहाँ पे देखो आपके पास ये जो कोण है पी क्यू आर या आर की दोनों तो बराबर ही है तो इनको सेम लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना होने के बाद इधर जाके ये नीचे विभाजित हो जाएगा, तो 150/2 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। आगे चले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 में आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये भी, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, हम पहले वर्कशीट में भी कर चुके हैं। देखो प्रश्न नंबर 6, एक मिनट। तो यहाँ से क्या आप बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे, ए बी सी हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो पी क्यू है आपका, पी क्यू क्या हो जाएगा, हमने रचना की है, रचना क्या करिए, पी क्यू को हमने समानांतर बनाया है बी सी के ए बिंदु से होते हुए जो कि गुजरता है। ठीक है, तो गिवन क्या आपको दिया क्या गया है, जो ए बी सी है, नहीं सॉरी, ये है जो ए बी सी है वो क्या है, एक त्रिभुज है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, जो 1 2 3 ये तीनों कोण है इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको छोड़ो, जब हमने रचना की थी तो इसका मतलब इनका योग क्या होना चाहिए, रेखिक कोण की वजह से इनका जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4 1 5 इनका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें आपके पास ये क्या होगी, 2 समानांतर रेखाएं होगी और ए बी को मैं मान लेती हूँ क्या, तिर्यक रेखा। तो यहाँ के हिसाब से जो 2 और 4 है ये बराबर होने चाहिए एकांतर कोण की वजह से। इसी प्रकार जो 3 और 5 ये भी क्या होने चाहिए, एकांतर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे 1 2 3, 2 1 2 3 जो आपके पास ये कोण है 1 2 3 से जो आपका समीकरण है 1 2 3, इसके अंदर वैल्यूज़ क्या पुट होंगी, 4 की जगह मैं 2 रख सकती हूँ, 5 की जगह मैं 3 रख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1 + 2 + 3 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और पी क्यू ऐसे बिंदु है जो क्रमशः ए बी सी पर है। ठीक है, वो ए पी बराबर ए क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि सी पी बराबर बी क्यू होगा। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्या कह रहा है कि जो ए बी सी है एक त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, और पी क्यू ऐसे बिंदु हैं जो क्रमशः ए बी और ए सी पर है, और ए पी ए क्यू के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जो सी पी है वो बी क्यू के बराबर। देखो प्रश्न नंबर 7 कैसे करोगे, जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे ना आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद आपको ये दो क्या दिए हुए हैं, बी क्यू और सी पी, ये आपको क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने, ठीक है, बराबर दिखाने। तो दिया क्या है आपको, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी के, और दूसरा क्या दिया हुआ है, जो ए पी है, ए पी का आधा, मतलब जो ये पूरा ए बी का आधा ए पी और ए सी का आधा ए क्यू, ये भी क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, जो ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स आप कह सकते हो इस तरीकों को, इनको हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, जो ए बी है मैं ए बी को लिख सकती हूँ क्या, ए बी माइनस में ए पी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ए सी माइनस में ए क्यू। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा पी एस और क्यू सी, ठीक है, बी पी क्यू और क्यू सी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें त्रिभुज बी सी क्यू और बी सी पी में, बी सी क्यू और बी सी पी में, बी सी पी, ठीक है ना, इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ से जो सी क्यू है, जो सी क्यू है वो बी पी के बराबर होगा, ठीक है, एक से, ठीक है, यहाँ से। दूसरा जो बी सी है वो क्या वेनिश्ड होगा, कॉमन होगा। तीसरा जो हमारे पास कोण बचते हैं बी सी क्यू इज इक्वल टू बी सी पी, ठीक है। ये यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको हम यहाँ ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास पी बी सी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, तीन चीज़ें हो गई, ठीक है, भुजा और कोण। तो साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से, जो ये दोनों आपके पास त्रिभुज है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब बराबर होने के बाद उनसे जो पूछा है आप सी पी और बी क्यू दिखाना, अगर वो बराबर हो गई तो सी पी सी टी से अपने आप सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न 8 में क्या करना है आपको, संलग्न आकृति में आपको यहाँ पिक्चर दी हुई है, साथ में जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है, और जो सी डी है वो ई एफ के समानांतर है। तो यदि ई ए आपके पास तथा ए बी, ठीक है, ए बी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या होंगे 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण होंगे, और बी ई एफ ये क्या होगा 55 डिग्री। तो हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे प्रश्न नंबर 8 को। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको दिख सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, मिस्टेक्स को थोड़ा ठीक किया हुआ है। देखो दिया क्या है आपको, जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है, जो सी डी है वो ई एफ के समानांतर है, तो ए बी सी डी के समानांतर हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक्स जो है, एक्स है वाई के क्या है, संगत कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी जो है, सी डी है वो समानांतर होगी ई एफ के, ठीक है, ई एफ के समानांतर होगी, और जो बी ई है वो क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से y प्लस 55 ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसी से किससे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर से अंत कोण से, ये यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैंने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के से अंत कोण। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, 55 को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 55 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ से इसमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है z, और एक 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो 145 प्लस z 180 के इक्वल हो जाएगा। तो j का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 145, ठीक है, 35 डिग्री, क्लियर। तो ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 8, ठीक है, 8 हाँ। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है वर्कशीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न नंबर 8, एक मिनट, प्रश्न नंबर 9 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या करना है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। शीर्ष ये आपको दिया हुआ है डायग्राम, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ए और डी हैं, इसको बी सी की तरफ बढ़ाते हैं, ये पी पॉइंट पे इसे मिलता है। तो आपको दर्शाना है इसके अंदर कि जो ए बी डी है, ठीक है, जो ए बी डी है वो क्या है, सुरांग समय किसके, ए सी डी के। और दूसरा क्या दर्शाना है कि जो ए बी पी है वो सुरांग समय किसके, ए सी पी के, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का हल,
बिल्कुल इजी है। क्या करना है आपके पास, ये आपके पास त्रिभुज है क्या, ए बी सी। इसके अंदर हमें पहले क्या दिखाना है, पहले क्या है गिवन दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी के है और जो बी डी बराबर सी डी के, ये दो चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाना है, ये जो त्रिभुज है ये दोनों सुरांग दिखाने हैं आपस में, तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले ए बी ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है। दूसरा जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तीसरा जो ए डी है वो ए डी के बराबर है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये क्या हो गई, तीनों साइड 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 से, साइड 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 नियम से, भुजा 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 नियम से सुरांग सम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या करना था, दूसरे पार्ट में आपको ये हिस्सा दिखाना, तो इसमें भी वही है। पहला तो क्या हो गया, ए बी ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी ए सी के बराबर हो गया, दिया हुआ है। जो ए पी है ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है। और तीसरा जो आपके पास सी पी सी टी सी, ये दोनों सुरांग सम थे, तो सी पी सी टी सी आपके पास बी ए पी और सी ए पी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें यहाँ पर भी हो गई, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपस में सुरांग सम है किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, भुजा कोण भुजा के नियम से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। क्लियर, और ये प्रश्न नंबर 8 था। ठीक है, ये समझ, इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है एक्चुअली, क्योंकि ये मैंने इंग्लिश मीडियम को ही ट्रांसलेट किया है थोड़ा सा हिंदी में, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी कटिंग्स दिख रही है, लेकिन विजिबल है सब अच्छे से। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे संगत कोण है, बी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ आपको ये सब लिखना है, उसकी ये आपको यहाँ लिखना है, यहाँ। ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर है, तो एज इट इज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो गया प्रश्न नंबर 8। आगे चलो, प्रश्न नंबर 9 भी हो गया है। आखिरी जो प्रश्न हमारी वर्कशीट का 10, प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसके अंदर अगर हम देखते हैं ए बी सी में सी समकोण है, सी क्या है आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, और एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। ठीक है, तो सी को एम से, जो सी है उसको एम से जोड़ा जाए, तो और एक बिंदु डी, डी इसको डी तक बढ़ाया जाता है, इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि जो डी एम है वो सी एम के बराबर है। ठीक है, और बिंदु जो डी है इसको हम बी से यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो आपको ये दिखाना है सबसे पहले कि ये जो दो त्रिभुज हैं ये क्या है आपके सुरांग सम है, दूसरा ये कितना आपका 90 डिग्री, ये दो चीज़ आपको दिखानी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 का हल करते हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले आपको, ये आपका क्या है, ये जो फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, हमें ये दो त्रिभुज दिखाने हैं, सुरांग सम दिखाने हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो इन दोनों त्रिभुज में कोई तीन चीज़ें बराबर दिखा दो। सबसे पहले जो एम सी है वो बराबर है किसके, एम डी के, ये दिया हुआ है पहला। दूसरा जो ए एम है वो किसके इक्वल होगा, आपका ए एम होगा बी एम के बराबर, ये भी आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ ए एम ही लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो, बी एम कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे ए एम है, बी एम के बराबर आएगा, ए एम बी एम के बराबर दिया है। तीसरा जो ए एम सी है, ये जो कोण है और जो ये कोण है आपका, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्यों, शीर्षाभूमिक कोण है। ठीक है, तो इससे तीन चीज़ें हो गई, दो भुजा एक कोण, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से ये क्या होंगे, दोनों सुरांग सम हो गए। ठीक है, पहला तो ये, तो सबसे पहले बस यही प्रूफ करना था, दोनों को सुरांग सम दिखाना, तो हमने दिखा दिया। आगे दूसरा चीज़ क्या है, ये 90 डिग्री दिखाना है। कैसे दिखाएंगे 90 डिग्री, देखो एक चीज़ देखो, सबसे पहले ये क्या है, दोनों जो आपके कोण हैं ये सुरांग सम हो चुके हैं, तो इससे क्या होगा, अब सी पी सी टी से इसका मतलब ए सी एम जो है, ठीक है, ए सी एम जो ये कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, सी पी सी टी से बराबर होगा। ठीक है, अब दो आपके पास क्या है, दो आपके पास रेखाखंड है और ये इन दोनों को काटती है, और ये क्या है, आपके दो कोण बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। जो ए सी एम और बी डी एम क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो यहाँ पे एकांतर कोण हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो ए सी और बी डी के समानांतर है। ठीक है, तिर्यक रेखा के में जो आपके एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो मतलब क्या होती है, किसके बीच बनी होती है, समानांतर रेखाओं के बीच में बनी होती है। तो ए सी समानांतर है बी डी के। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जो डी बी सी प्लस ए सी बी है वो 180 है। ठीक है, डी बी सी और ए बी सी ये क्या है, दोनों 180 है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के
शेष अंतःकोण है इसलिए इनका योग 180 आया है यहाँ पे। तो एक क्या है मेरे पास 90 डिग्री है, तो 90 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो DBC कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।